As a fast bowler, ask me, it's an impossible task. और आप फिटनेस के बगैर ये अचीव नहीं कर सकते. बट हैट्स ऑफ टू इंडियन क्रिकेट बोर्ड जिन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट की. They were very ruthless. Ruthless. कल वो मुझे ना थोड़ा ऑजी टच उनके अंदर आया है. You know, arrogancy. So ये ना they were ruthless. सिराज को आप बॉलर नहीं मानते टेस्ट मैच का, आप पिछले प्रोग्राम में कह चुके. मैं अभी भी कहता हूं कि मुझे उस लेवल का वो बॉलर नजर नहीं आता. जो इंडिया की घर पे स्ट्रेंथ है वो सिर्फ यही देखनी थी कि गौतम गंभीर विद द न्यू कैप्टन अराउंड किस तरीके से अपनी जो रिसोर्सेज हैं उसको इस्तेमाल करता है. सबसे पहले तो पॉजिटिव चीज जो इंडिया की बॉडी लैंग्वेज. मनहूस ने इनको बोला था कि बैटिंग ले लो और बैटिंग ले ली वेस्ट इंडीज ने. और मोहम्मद सिराज एक के बाद एक विकेट लेते हुए बॉल ऑफ द ईयर भी उन्होंने डाली, जिसमें ब्रैंडन किंग को बोल्ड मारा था उन्होंने. वेस्ट इंडीज का क्या हाल हुआ आप सबने देखा. मोहम्मद सिराज, व्हाट अ डे. क्या जबरदस्त बॉलिंग कराई उन्होंने, टॉप क्लास बॉलिंग करी और इंडिया को दोबारा गेम में ले आए दोनों फास्ट बॉलर. मोहम्मद सिराज ये नाम स्टिल पाकिस्तान में नंबर 1 ट्रेंडिंग पे चल रहा है. मैं रोज ट्विटर देखता हूँ, रोज एक्स को मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, देखता रहता हूँ. हर पोस्ट पाकिस्तान में सिराज के ऊपर है, मोहम्मद सिराज के ऊपर है. उन्होंने अच्छी रखी. और मोहम्मद सिराज की क्या बात. बाजुकात हम ये देखते हैं कि जब एक तरफ से बॉलिंग हो रही होती है तो कहीं ना कहीं से एक लूप हॉल नजर आता है और कहीं से रन हो जाते हैं. और जिस तरह सिचुएशन ये थी, ऐसे सिचुएशन अक्सर जो टीम में बहुत अरसे बाद इंडिया की जो सीरीज है इसको देखा है कि ये बहुत अरसे बाद एक सीरीज होगी जिसने टफ टाइम दिया है. लेसन्स हैं. ये जो टेस्ट क्रिकेट है ना, ये आपको जिंदगी से रिलेट कराती है, जिंदगी के लेसन्स देती है. इट इज नॉट जस्ट अ गेम, इट इज फार मोर देन अ गेम. वाशिंगटन सुंदर जैसा ऑलराउंडर हमारे पास मिसिंग है. ये क्लास कब आएगी हमारे पास. इंडिया वाले ने वेस्ट इंडीज वाले ने क्या कि उन्हें तोता लाला मार छड़े वाकई छड़ी उन्हें चिटियां कालियां तो गोरा करता है. सिराज को भी देखा उसने इवेंचुअली आके बॉलिंग की. जस्ट ट्राइंग टू हिट द डेक. मोइन भाई ने जो बात की ना उसकी सिराज की होती है तो सिराज की शुरू करती है. कॉन्फिडेंस आया हुआ है, बिलीव आया हुआ है. मोहम्मद सिराज ने प्रूव किया कि भाई इज द नंबर 1 बॉलर. तो भैया एशिया कप के बाद इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का पहला टेस्ट मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आगाज हो चुका है. और आगाज होते ही वेस्ट इंडीज की टीम 162 पे ऑल आउट हो गया. जसप्रीत बुमराह ने शुरुआत किया, उसके बाद मोहम्मद सिराज, इसको पाकिस्तानी बोलते हैं कि ये टेस्ट का बॉलर ही नहीं है, तो मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट, जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट, कुलदीप यादव ने 2 विकेट और वाशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट लेके पूरी की पूरी वेस्ट इंडीज को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया. अच्छा, शुक्र मनाओ कि ये मोहम्मद सिराज एशिया कप में, T20 एशिया कप में नहीं था, नहीं तो ये पाकिस्तान का क्या हाल करता है इसको खुद समझ में आ जाता कि सिराज टेस्ट का बॉलर है या नहीं. इंडिया की घर पे स्ट्रेंथ है वो सिर्फ यही देखनी थी कि गौतम गंभीर विद द न्यू कैप्टन अराउंड किस तरीके से अपनी जो रिसोर्सेज हैं उसको इस्तेमाल करता है. सबसे पहले तो पॉजिटिव चीज जो इंडिया की बॉडी लैंग्वेज, वो तो आपको दिखती नहीं है कि कहीं भी हिली हुई हो, उसमें कोई टाइटनेस का एलिमेंट दिख रहा हो, क्योंकि अब प्लेयर्स इतने सारे हैं कि 3 दिन पहले इंडिया एशिया कप खेल रहा था, 3 दिन बाद टेस्ट मैच खेल रहा है. वहां लड़के मुख्तलिफ हैं, यहाँ लड़के मुख्तलिफ है, लेकिन कांस्टेंट एक ही चीज है, वो तो है जसप्रीत बुमराह. लेकिन 2 लोगों की मैं यहाँ बात करूंगा. एक है मोहम्मद सिराज, एक है ध्रुव जुरेल. ध्रुव जुरेल यार व्हाट अ विकेट कीपर ही है. सुबह से लेके अब तक जिस तरह ध्रुव जुरेल ने विकेट कीपिंग के अपने स्किल्स दिखाए हैं, दैट बॉय नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड बिकॉज इट इज नॉट इजी टू फिल इन द शूज. क्योंकि आप ऋषभ पंत की जगह पे खेल रहे हो और ऋषभ पंत एक वैसी फिनोमिना है व्हेन इट कम्स टू रेड बॉल क्रिकेट. लेकिन विकेट कीपिंग स्किल्स में भाई साहब ध्रुव जुरेल इज वे अहेड देन एनीवन एल्स. क्या एजिलिटी है, क्या एथलेटिसिज्म है इस बंदे का. लेकिन मोहम्मद सिराज, इस बंदे ने जहां से छोड़ा था वहीं से शुरू किया. फाइफर रह गया, 7 विकेटें जसप्रीत बुमराह, टॉप ऑर्डर को फारिग किया सिराज ने, लोअर डाउन दी ऑर्डर को फारिग किया बुमराह ने, और बीच में 3 विकेटें ले गए, 2 कुलदीप, 1 वाशिंगटन सुंदर. मतलब कहां से बचेगा वेस्ट इंडीज. यहां से बचेगा तो वाशिंगटन कुलदीप फंसाएंगे, वहां से बचेगा तो. अभी तो जडेजा ने इतनी ज्यादा बॉलिंग नहीं की. वेस्ट इंडीज टॉस जीत के पता नहीं किस मनहूस ने इनको बोला था कि बैटिंग ले लो और बैटिंग ले ली वेस्ट इंडीज ने. और मोहम्मद सिराज एक के बाद एक विकेट लेते हुए बॉल ऑफ द ईयर भी उन्होंने डाली, जिसमें ब्रैंडन किंग को बोल्ड मारा था उन्होंने. और सिराज यहाँ पे दिखाते हुए कि बेटा पाकिस्तान, अगर अगली बार तुमने और कुछ पंगे लेने की कोशिश करी तो सीधा सिराज को ले आएंगे. और मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई, अगर एशिया कप में सिराज होता तो पाकिस्तानियों को क्या होता. ये तो वाकई फाड़ देता भाई. वैसे ही शुभमन गिल ने और अभिषेक शर्मा ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा, गालियां सुना के उनका दिमाग ही खराब कर दिया, वो हाथ जोड़ने पे आ गए थे. अगर सिराज होता तो भाई वो तो चरणों में ही लेट जाते.
यही मैं अपने लड़कों को भी कहता हूँ, जो हमारे अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 लड़के हैं ना, जो 22-23 साल के भी हैं, वो ऐसे टेस्ट मैचेस जरूर देखें, इन टीमों को जरूर देखें, इंटेंसिटी देखें टेस्ट मैच में, गेम अवेयरनेस देखें, मेंटली अप्रोच देखें, टेस्ट मैच में कैसे वापस आया जाता है। ब्यूटी भाई बब्बर किया भाई, मैं कहता पूरी दुनिया में कोई इस तरह का मैच हमने हिस्ट्री में नहीं देखा। मोहम्मद सिराज से सीख लो। अब घंटों शाहीन अफरीदी पर्ची है, हारिस रऊफ उससे बड़ी पर्ची है, हसन अली इनकाबू उससे बड़ी पर्ची है। मेरा ख्याल है कि ये इससे शानदार एडवर्ट टेस्ट क्रिकेट का हो नहीं सकता। हाँ जी, अब आप अच्छी टीम में हो तो अच्छी टेस्ट क्रिकेट होती है, पैड़ियां टीमां टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकती है, चंगियां टीमां टेस्ट क्रिकेट खेल सकती है। सो आई थिंक अपने और ओवरऑल आप देख लीजिए, जिस मुल्क का टेस्ट क्रिकेट का स्टैंडर्ड हाई है, उनके बाकी फॉर्मेट भी अलाइव हैं, वो बाकी फॉर्मेटों में भी फेवरेट्स में आते हैं। और जो समझता है कि खाली छोटा खेलने से हम कोई पतली गली से निकल जाएंगे, वो पकड़ा जाता। सिराज ने जिस तरह से बॉलिंग का आगाज किया, उसी तरह उसने फिनिश किया। सिराज के लिए मैं कहूँगा जबरदस्त। और जो लोग भी सिराज के बारे में कह रहे थे कि उसकी टेस्ट करियर ख़त्म हो गया है, उसको नहीं खेलना चाहिए, उसको जगह छोड़ देनी चाहिए, उनको सिराज ने जवाब दिया है। आप भी शामिल हो उसमें। मुझे पता था आपने मेरे ऊपर आपने दूसरों को बोल दिया, आपने मुझे भी बोल दिया। अब आप बहुत खामोशी से मेरी बात बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात, मुझे ये कोई बता दे या आप बता दें, और ना मैं किसी क्रिकेटर के बारे में ये कहता हूँ कि इसको ना बॉलिंग करनी आती ना बैटिंग। ये तो नहीं कहा, लेकिन आपने कहा कि अब आप बीच में मत आएंगे, बीच में नहीं आएंगे। अब मेरी बात, क्लिप मौजूद है, हमारा क्लिप मौजूद है इस टेस्ट मैच, इस सीरीज से पहले या बीच में। यही तो मसला ना, आप बीच में बोल रहे हैं। अब मेरी बात सुनो, मेरा क्लिप मौजूद है, मेरा सब कुछ मौजूद है। मैंने ये बोला ही नहीं कि सिराज को मैं बॉलर नहीं मानता, मैंने क्लिप मौजूद है, सब कुछ। मैंने कभी नहीं बोला सिराज को मैं बॉलर नहीं मानता। बॉलर मैंने ये बोला उस मयार का बॉलर मैंने ये बोला था कि यार मुझे ऐसा फील होता है कि यार ये जिस तरीके से टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है ये। अच्छा सुन ले, ये मेरे अलावा भी इंडिया के कुछ लोग भी ये कहते हैं कि यार उस लेवल की इसकी परफॉर्मेंसेस नहीं है जैसी होनी चाहिए, जिस तरह वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है। नो डाउट उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की इस टेस्ट सीरीज के अंदर, बहुत अच्छी बॉलिंग की। और पसंद न पसंद का मतलब ये नहीं होता कि वो बॉलर ही बेकार है या वो बैट्समैन बेकार है। हर किसी की अपनी होती है। किसी को कोई प्लेयर समझ आता है, लेकिन वो प्लेयर इतना बड़ा होता है, वो कहता है जी मुझे समझ नहीं आ रही। सही है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें कोई क्रिकेटर या अच्छा एक और सुने, एक और बात, ये जो सिराज की बात कर रहे हैं ना, ये जब मैंने बोला वो इंडिया से लोग इतने क्लिप्स मेरे ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, क्या समझता है तू अपने आप को, तो सिराज को तू बुरा भला बोल रहा है, तूने ये क्या किया तूने। ओ भाई वो थोड़ा टेस्ट मैच का ओ भाई थोड़ा दिमाग इस्तेमाल किया करो। जब मैं ये कभी किसी क्रिकेटर के बारे में बोलूंगा ना कि जी इसको बॉलिंग नहीं आती, ये बेकार है, ये तो फिर इस किस्म की बात करे, ठीक है, तो मतलब ही नहीं, फजूल में ये चीजें खैर वो करते हैं, करने दें। तो आप अगर उसके अलावा पर्सनल हो गए सिराज, नहीं इसका मतलब ये हुआ ना, अभी आपने कहा कि किसी को समझ नहीं आता। सुन ले, मैं जिस टाइम पर्सनल, लेकिन आज जो बॉलिंग उसने की, मैं जिस टाइम पर्सनल होता हूं, आपको पता मैं हंसता भी नहीं। हाँ ये बात तो यार मैं हंस रहा हूँ, दूसरे लोग हंसते हैं, दूसरे लोग हंसे ना हंसे, वो आपने तो बातों बातों में कुछ ना कुछ मेरे ऊपर बात मारी देनी होती, मुझे सब पता है, दूसरे हंसे ना हंसे वो बात की बात है। तो उसने जो बॉलिंग की बहुत अच्छी की, उमरान ने भी 3 शायद, तो परफॉर्मेंस सबने बहुत अच्छी की है, बहुत अच्छी की है। हाईलाइट इस वजह से ये ज्यादा हो गया क्योंकि आखिरी 3-4 विकेट्स थी तो उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग करके, लेकिन बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, बहुत अच्छी। मैंने बहुत अरसे बाद इंडिया की जो सीरीज है इसको देखा है कि ये बहुत अरसे बाद एक सीरीज होगी जिसने टफ टाइम दिया है। हमारे पास मिसिंग है वॉशिंगटन सुंदर जैसा ऑलराउंडर, हमारे पास मिसिंग है। ये क्लास कब आएगी हमारे पास कि यार ऊपर से कुछ नहीं है नीचे से करो, ऊपर से कुछ नहीं है नीचे से। अभी देखो ये टेस्ट मैच चल रहा है, इस पर तो पाकिस्तान भौंक ही रहे हैं। अब 2 दिन के बाद इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वुमेन का जो वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, आई थिंक 30 तारीख से शुरू हुआ है, उसका भी मैच 2 दिन के बाद होने वाला है। अब इस पर भी ये देखना कितना रायता फैलाता है कि हाँ जी हम हाथ नहीं मिलाएंगे तो हम ये नहीं करेंगे, क्योंकि भारत जो करेगा तो ये तो इसको कॉपी करना ही है ना। बाकी आज की इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज में भारत के परफॉर्मेंस पर आप क्या बोलना चाहते हैं नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।